हेलो फ्रेंड्स। हम पढ़ रहे थे जेनेटिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। इससे रिलेटेड काफी हम न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व कर चुके हैं, बट क्योंकि न्यूमेरिकल्स थोड़ी से लेंदी है और कॉम्प्लिकेटेड है, हम इसको अभी फर्दर कंटिन्यू करेंगे। इस बार ये न्यूमेरिकल आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं क्योंकि हर अल्टरनेट ईयर्स ये आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक शॉर्ट रिवीजन। लिंकेज क्या होता है? दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स में कुछ जीन्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे यहाँ पे जीन है ए, यहाँ पे जीन है स्मॉल ए। ये आपस में एक्सचेंज हो जाता है, कुछ पार्ट इस क्रोमोसोम का इस क्रोमोसोम पे आ जाता है एंड वाइस वर्सा, जिसकी वजह से जो न्यू कॉम्बिनेशन होता है वो इस टाइप का होता है। पर ये क्रॉसिंग ओवर कब होती है? क्रॉसिंग ओवर होती है मियोसिस में, मियोसिस के प्रोफेज में। और अगर ये जीन्स बहुत क्लोज है, बहुत ज्यादा क्लोज है, तो ये हमेशा साथ में ही रहते हैं, क्रॉसिंग ओवर के बाद भी साथ में रहेंगे। इसको हम बोलते हैं लिंकेज। अगर क्रॉसिंग ओवर होने के बाद न्यू कॉम्बिनेशन बनता है तो इसको हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन। नाउ वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। सी, इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन पहले सॉल्व कर चुके हैं। दिस इज अनदर वन। ये 2019 में आया हुआ एग्जाम में। दिस वाज फॉर 2 marks and no negative marking. A genetic cross was made between homozygous wild type A plus A plus B plus B plus C plus C plus and a triple mutant female AA BB CC of Drosophila mongestra. Then the F1 males were back-crossed to a triple mutant female, which resulted in the following progeny. These were the progenies. यहाँ पे इन्होंने progeny का गैमेट मतलब हैप्लॉइड स्ट्रक्चर दिया है। ये डिप्लॉयड स्ट्रक्चर नहीं दिया हुआ, जैसा ये पेरेंट्स में डिप्लॉयड स्ट्रक्चर दिया है। तो इससे हमको थोड़ा और इजी हो जाएगा सॉल्व करना। द ऑर्डर ऑफ जीन्स वाज डिटरमाइंड फ्रॉम द above डाटा वाज फाउंड टू बी BAC. नाउ वी नीड टू फाइंड द मैप डिस्टेंस बिटवीन B एंड C. तो यहाँ पे ABC दिख रहा है, बट एक्चुअल जो कॉम्बिनेशन है जीन्स का सीक्वेंस है वो है BAC। हमें डिस्टेंस फाइंड करना है B और C के बीच में, इसीलिए पहले हम A और B के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, फिर A और C के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे। ओके, तो नाउ सी व्हाट आर द पेरेंट्स। दिस इज द वाइल्ड टाइप, इसे हमने क्रॉस किया म्यूटेंट फीमेल के साथ। तो इससे जो प्रोजेनी बनेगी इट विल बी और इट वाज बैक क्रॉस्ड विद दिस। तो हमारे जो पेरेंट्स हैं दे आर A plus A, B plus B, C plus C and AA, BB, CC। यहाँ से जो गैमेट बनेगा वो ABC होगा। यहाँ से वेरियस टाइप ऑफ गैमेट्स बन सकते हैं। तो हमको यहाँ डेटा देख के फाइंड आउट करना है पेरेंटल टाइप कौन सा है। जैसे कि मैंने बताया था, पेरेंटल टाइप सबसे ज्यादा होते हैं नंबर में। यहाँ पे 311, 317 सबसे ज्यादा है, मतलब ये हमारा पेरेंटल टाइप है और ये हमारा पेरेंटल टाइप है। मतलब यहाँ का जो गैमेट है वो है A प्लस B प्लस C प्लस। नाउ डबल क्रॉस ओवर स्पीशीज कौन सी है? जिनका नंबर लीस्ट होता है, जिसमें सेंटर वाला जीन चेंज होगा। जैसे ऐसा कॉम्बिनेशन है तो ये, और अगर ये दोनों होंगे डबल क्रॉस ओवर स्पीशीज, सेंटर वाला चेंज रहेगा। ऐसा आपको कहाँ पे दिख रहा है? दिस वन एंड दिस वन। इसमें ABC सीक्वेंस है, बट अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे तो ये हमारा नॉर्मल वही सीक्वेंस रहेगा। दिस इज डबल क्रॉस ओवर। नाउ हमें फाइंड आउट करना है सिंगल क्रॉस ओवर वाली स्पीशीज। ओके, अब जो हमारे पास जीन्स है वो है ABAC, B प्लस A प्लस C प्लस। अभी हम डिस्टेंस निकालेंगे सबसे पहले B एंड A के बीच में, मतलब क्रॉसिंग ओवर B और A के बीच में हुई है। A एंड C आर लिंक टुगेदर। तो इसमें हमारी जो स्पीशीज बनेगी वो होगी BA प्लस C
बी प्लस ए सी, जो कि यहाँ पे डी होगी ए बी ए प्लस इस फॉर्म में और ए बी प्लस सी के फॉर्म में। ऐसी स्पीशीज यहाँ कौन सी दिख रही है? ए बी प्लस सी के फॉर्म में। एक ये सिंगल क्रॉस ओवर ए बी, और अनदर वन इज दिस okay, this is like this. This is single crossover between AB. Now, map distance क्या होता है? Map distance is total number of recombinant, that is single crossover species, double crossover species on total number of species into 100. Single crossover species हमारी है 115 plus 99. Double crossover species is 17 plus 16 upon total है 1000 into 100. This comes out to be 247 upon 1000 into 100. That is 24.7 map unit या फिर centimorgan. Now in next step, 24.7 is distance between B and A. Now we'll find out the distance between A and C. Now see, हमारा combination है B A C B plus A plus C plus, क्रॉसिंग ओवर हुई है A और C के बीच में। कॉम्बिनेशन क्या होगा? B A C plus B plus A plus C। यहाँ पे कैसे दिया होगा? A B C plus के फॉर्म में और A प्लस B प्लस C के फॉर्म में। इस टाइप के कॉम्बिनेशंस हमें यहाँ कौन से दिख रहे हैं? रिमेनिंग जो भी है, ये कट हो चुका है, ये कट हो चुका है, ये पैरेंटल टाइप का है, ये पैरेंटल है, ये हम यूज कर चुके हैं, ये डबल क्रॉस ओवर का है, दैट इज दीज टू। मैच कर लीजिए, कॉम्बिनेशन सेम है। नाउ डिस्टेंस बिटवीन, मैप डिस्टेंस is equals to single crossover species, double crossover species upon total into 100. Single crossover 64 plus 61, double crossover 17 plus 16, total 1000 into 100. The distance comes out to be 15.8. Total distance between A and B and C is equals to 24.7 plus 15.8, which is 40.5 सेंटीमॉर्गन। ये यहाँ पर हम टाइप करते हैं 40.5। सी, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, आप सॉल्व करने की प्रैक्टिस करेंगे, इजीली हो जाएगा। यहाँ प्लस माइनस में कंफ्यूजन हो रही थी, अगर सिंपली कैपिटल ए स्मॉल ए होता तो इतनी कंफ्यूजन नहीं होती। अब एक इससे सिमिलर क्वेश्चन है, दिस वन। ये बॉटनी के सेक्शन में है, लाइफ साइंस गेट 2018 में। सिमिलर क्वेश्चंस बॉटनी, जूलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी कहीं भी आ सकते हैं, क्योंकि जेनेटिक्स सबका कॉमन पार्ट है। तो इन दिस क्वेश्चन it is given that a garden pea dwarf plant with terminal flowers are recessive. Means dwarf is small t, terminal flower is AA. This is recessive, and with tall and axial. This is dominant. A true breeding axial flowers was crossed. इनका क्रॉस होगा, इनके क्रॉस से हमें प्रोजेनी क्या मिलेगी? हम डबल हाइब्रिड क्रॉस में देखेंगे, इट विल बी लाइक दिस। नाउ द रिजल्ट ऑफ F1 जनरेशन वाज टेस्ट क्रॉस्ड एंड द फॉलोइंग प्रोजेनी वाज ऑब्टेन्ड। टेस्ट क्रॉस में हम क्या करते हैं? जो हाइब्रिड है उसको रेसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करते हैं, तो दीज टू आर पेरेंट्स, दैट इज पेरेंटल। अब इससे जो ऑफस्प्रिंग्स आए हैं वो ये हैं। You need to find the map distance between these two genes, T and A। दो जीन्स है, इसलिए हमें ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगी, एक ही बार फॉर्मूला यूज करना होगा। अब देखिए फॉर्मूला क्या है हमारा,
मैप डिस्टेंस इज इक्वल्स टू, पहले हम लिखते थे सिंगल क्रॉस ओवर प्लस डबल क्रॉस ओवर अपॉन टोटल इनटू 100, बट अगर ऐसे दो जीन्स हैं तो सिंगल क्रॉस ओवर डबल क्रॉस ओवर इज नथिंग, मीन्स दीज बोथ आर रिकॉम्बिनेंट। डबल क्रॉस ओवर तो होगा ही नहीं, तो हम लिखेंगे रिकॉम्बिनेंट अपॉन टोटल इंटू 100। अब रिकॉम्बिनेंट कौन से, तो पेरेंट्स थे हमारे this one and this one. This was tall and axial, and this is dwarf and terminal. So tall with axial, this is parental type, dwarf and terminal, this is parental type, and these two are recombinant. इसको ट्रिक से भी समझ सकते हैं, जो ज्यादा नंबर में होते हैं वो पेरेंटल टाइप होते हैं। तो मैप डिस्टेंस क्या होगा, मैप डिस्टेंस विल बी 79 plus 83, that is number of recombinants, upon total 320 plus 318 plus 79 plus 83 into 100. This comes out to be 162 upon 800 into 100, that is 20.25 सेंटीमॉर्गन। ये भी न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, इसमें भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अब हम देख चुके हैं जेनेटिक्स के बेसिक्स, रिकॉम्बिनेशन और क्रॉसिंग ओवर के क्वेश्चंस, लिंकेज समझ चुके हैं क्या होता है। पॉपुलेशन जेनेटिक्स हमने फिनिश कर लिया है, सिंपल से क्वेश्चंस है उसमें। एक सेशन हम फिर से कंडक्ट करेंगे, इतने न्यूमेरिकल्स को रिवाइज करेंगे न्यू क्वेश्चंस के साथ। अब अपकमिंग वीडियोस में हम देखते हैं जेनेटिक्स के बेसिक्स, मेंडेलियन जेनेटिक्स, नॉन मेंडेलियन जेनेटिक्स, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, और इसके अलावा जितना भी एग्जाम में आता है। जेनेटिक मॉडल में सिर्फ हम ड्रोसोफिला पढ़ेंगे क्योंकि वही आता है एग्जाम में। एक पूरा वीडियो सिर्फ ड्रोसोफिला के ऊपर होगा। और अगर आपको ऐसा लगता है कि फार्मा स्टूडेंट जूलॉजी नहीं पढ़ सकते, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फार्मा स्टूडेंट्स के लिए जूलॉजी बहुत इजी है, बहुत इजीली कवर कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।